जब पूरी दुनिया में अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का डंका बजा दिया, जब पूरी दुनिया में अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का डंका बजा दिया, तो भारत में एक अर्धनंगा फकीर था जिसने अंग्रेजों का लंका लगा दिया। जी हां, आज जिस शख्सियत की बात हो रही है, आज जिस व्यक्ति के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे, वो व्यक्ति थे जिन्हें दुनिया प्यार से महात्मा गांधी के नाम से जानती है। इस सेशन में हम लोग आज महात्मा गांधी से संबंधित तथ्यों पर अध्ययन करेंगे। हालांकि ये राष्ट्रीय आंदोलन की 5वीं क्लास है, जबकि ओवरऑल ये 73 यानी 73वीं क्लास है। इससे पहले कुल 72 क्लास जो है चैनल पर ऑलरेडी जो है रिलीज किया जा चुका है। अगर आप पहली बार इस जो है क्लास को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो अन्य क्लास को जो है जरूर देखें, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए संजीवनी सिद्ध होगा। शुरू करते हैं इस सेशन को, और आज का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आए उससे पहले मैं बता दूं कि कुछ ऐसे ये प्रश्न हैं जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे नोआ खलीकाल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, या भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना कहां पर हुई थी, या महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहां किया था, जैसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। यह सेशन रात 9 बजे आप लोगों को इस चैनल पर लाइव जो है प्रसारित किया जाएगा, जबकि सुबह 10 बजे रिस्पेक्टेड नितिन सर का जीएस मिसलेनियस क्लास जो है आता है। ये क्वेश्चन जो फ्रेम किए गए हैं स्पेशली सिविल सर्विसेज को ध्यान में रख करके, लेकिन आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए शानदार होगा। शुरू करते हैं आज के सेशन को, और आज का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। नोआ खलीकाल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारेलाल या वल्लभ भाई पटेल? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद, हालांकि कुछ पुस्तकों में ऐसा कहा गया है कि नहीं, महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले श्रद्धानंद जी महाराज के द्वारा जो है कहा गया था। बहरहाल एनसीईआरटी जो मानती है आप उसी को सही मानेंगे। महात्मा गांधी को महात्मा चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी के निजी जो सचिव थे, जो सबसे लंबे समय तक इनके साथ रहे, करीब 25 वर्ष तक इनके साथ बने रहे, उनको महात्मा गांधी का बॉस कहा जाता है। उनको महात्मा गांधी का सुकरात, उन्हें महात्मा गांधी का बुद्ध, उन्हें महात्मा गांधी का दाहिना हाथ कहा जाता है, और वो थे महादेव देसाई। ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का ये सही उत्तर नहीं है, अभी मैं विकल्पों के संदर्भ में आपको बता रहा हूं। महादेव देसाई जिनकी मृत्यु हो गई थी 15 अगस्त वर्ष 1942 को, जब महात्मा गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आगा खा पैलेस में अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए थे। लेकिन नोआखली की घटना के समय महादेव देसाई, चूंकि 1942 में उनका देहांत हो गया, तो महादेव देसाई तो थे नहीं, उनके साथ जो है उनका साथ दिया कौन? उनके निजी सचिव प्यारेलाल। जब महात्मा गांधी की जो है अवस्था 75+ हो चुकी थी, और जब 16 अगस्त 1946 के दिन मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का जो है ऐलान किया गया, तो पूरे बंगाल में या उन सभी स्थानों पर जहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग समर्थित जो है सरकारें थी, वहां दंगा फैल गया। अपने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान लाहौर की धरती से मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, तलवार के दम पर हमारे पूर्वजों ने यहां साम्राज्य की स्थापना की, हम तलवार के दम पर एक नया देश ले लेंगे। इसलिए कि उन दिनों जो कैबिनेट मिशन आया भारत में 1946 मार्च 1946 में 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत विभाजन के पक्ष में था नहीं, और एक अलग देश से कम मोहम्मद अली जिन्ना जो है तैयार नहीं था। और यही वजह थी कि जब कैबिनेट मिशन के द्वारा अंतरिम सरकार के गठन का
प्रक्रिया प्रारंभ किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, तो गवर्नमेंट पर दबाव बनाने के लिए जो है इसने दंगा शुरू कराया और उसे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के नाम से जाना गया। किस नाम से? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के नाम से, डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जो है जाना गया। और सबसे अधिक बवाल हुआ कहां पर? जहां पर कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सरकार थी बंगाल वाले बेल्ट में। वैसे तो ऑल इंडिया मुस्लिम की सरकार उस समय बंगाल, पंजाब और सिंध पर थी। मैं पढ़ाया तो आपको यह फार्मूला बताया था बीएसपी, यानी जो है 1937 से ही इन तीनों राज्यों में, बंगाल में, सिंध में और पंजाब में किसकी सरकार थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सरकार थी। जबकि अन्य राज्यों में, अन्य 8 राज्यों में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 28 महीने बाद ही त्यागपत्र दे दिया गया था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प 100% सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? दरअसल जब भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन हुआ तो यूरोपियन कंपनियों का सबसे जो प्रमुख डिमांडेड प्रोडक्ट इंडिया से था वो भारतीय मसाला था। भारत में उन दिनों कपास से, हाथ से जो है कपड़े बनाए जाते थे। अंग्रेज भारत से जो है कपास खरीद करके अपने देश ले गए और उसको कपड़ा बना करके, क्योंकि वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, औद्योगिकरण हो चुका था, मशीनों का इस्तेमाल करके उसको कपड़े में कन्वर्ट करके और भारत में ला करके सस्ते दामों पर बेचने का काम किया गया। जब भारत के उद्योग धंधे पूरी तरीके से चौपट हो गए तब इनके वस्त्रों के दाम जो है आसमान छूने लगे थे। इस तरह हिंदुस्तान उन दिनों अंग्रेजों के लिए एक बाजार की तरह था और हिंदुस्तान के लोग कस्टमर न समझ लीजिए, कष्ट में ही मर रहे थे और उनकी इनकम का सबसे बड़ा जो है जरिया था मैनचेस्टर से बने हुए वस्त्र जो भारत में आते थे। महात्मा गांधी जब अपना पहला जन आंदोलन चलाते हैं, असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी का यह पहला जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन जब महात्मा गांधी जी चलाते हैं, कब शुरू किए थे इन्होंने? तो आप कहेंगे कि 1 अगस्त को। कब? 1 अगस्त को इन्होंने अपना पहला जन आंदोलन शुरू किया। 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को, जिस दिन बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि थी। और इतना ही नहीं, इसी दिन इन्होंने, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के द्वारा दिया गया कैसरे हिंद की उपाधि को जो है रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। इनका यह आंदोलन चला था करीब फरवरी 1922 तक। और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया, विदेशी कपड़ों की होली जलाने का जो है आह्वान किया था। हालांकि जो स्वदेशी आंदोलन चलाए गए बंगाल विभाजन के दौरान, बंगाल विभाजन के बाद उस आंदोलन में भी विदेशी कपड़ों का, विदेशी भाषा का, विदेशी वस्तुओं का, विदेशी लोगों का बहिष्कार का नारा दिया गया था। हालांकि तब महात्मा गांधी उस समय भारत में नहीं, तब उस समय वो अफ्रीका में रह रहे थे। लेकिन 1920 के दौरान महात्मा गांधी एक बार पुनः विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का ऐलान करते हैं और ऐसा हुआ भी। महात्मा गांधी के इस विचार को रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है। क्या कहा था? निष्ठुर बर्बादी कहा था। अगर आपसे जो है पूछा जाएगा क्या विदेशी कपड़ों की होली जलाने को निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। उसके जवाब में, प्रति उत्तर में महात्मा गांधी ने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ, मतलब किसके साथ? अंग्रेजों के साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। महात्मा गांधी जानते थे कि किसी भी साम्राज्य को, किसी भी व्यक्ति को अगर जो है ध्वस्त करना है तो सबसे पहले उसके आर्थिक तंत्र को ध्वस्त कर दो। और अंग्रेजों का भारत में आर्थिक तंत्र का, या कह लो कि उनकी फाइनेंशियल इनकम का सबसे बड़ा स्रोत था जो है वो विदेशी कपड़े, क्योंकि कपड़ा और नमक उन दिनों सबसे अधिक जो है उनका भारत में आता था ब्रिटेन से बन करके, और सबसे अधिक बिकता था। क्योंकि ये दो ऐसी चीजें हैं, चाहे गरीब घर हो चाहे अमीर घर हो, वहां जरूरत इसकी पड़ेगी ही पड़ेगी, उसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता है।
तो महात्मा गांधी ने उसी समय विदेशी वस्तुओं की होली जलाने का आह्वान किया था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका विरोध किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो स्वदेशी आंदोलन के समय चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन के समय में भी इन्होंने इसको विरोध किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का अवलोकन करते हैं। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा नौ परिवहन केंद्र समझता था। जी नहीं। औद्योगिक केंद्र समझता था? बिल्कुल नहीं। निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था? जी हां। हिंदुस्तान को ब्रिटेन अपनी निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। हिंदुस्तान के लोगों को कस्टमर समझता था। कस्टमर नहीं, कष्ट में मर समझता था। और हम लोग गुलामी की दास्ता को जो है झेलने के लिए विवश थे। लेकिन महात्मा गांधी ने अपने पहले जन आंदोलन के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है सोचने के लिए विवश कर दिया। थोड़ी सी गलती हो गई महात्मा गांधी से कि उन्होंने चौरी चौरा की घटना के बाद इस आंदोलन को वापस ले लिया। अगर वापस नहीं लिया होता तो भारत का इतिहास कुछ और रहा होता। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प 100% सही होगा। अगर पूछा जाए कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सबसे पहला सलाह किसने दिया था? विदेशी भाषा, विदेशी संस्कृति, विदेशी वस्तु के बहिष्कार का सबसे पहला सलाह दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है दिया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले विदेशी वस्तुओं का, विदेशी भाषा का, विदेशी लोगों का, विदेशी कल्चर यानी संस्कृति का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा बनाने का सबसे पहला सुझाव उन्हीं ने दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए, इस्लामी राष्ट्र की स्थापित? बिल्कुल नहीं। हिंदुओं का राजनीतिकरण करने का विरोध करने के लिए? बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश राज्य को समाप्त करने हेतु हिंसा? ना, ये तो वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि गाल पर कोई एक तमाचा खींचकर मार दे तो आप अपना दूसरा गाल भी उसकी तरफ घुमा दीजिए। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? पहला विकल्प। अगर कहे कि महात्मा गांधी ने जो ये निष्क्रिय विरोध था, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने दिया था, इस प्रिंसिपल को किसने जो है सबसे पहले दिया था, तो आप कहेंगे अरविंद घोष के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? अरविंद घोष के द्वारा दिया गया था। पैसिव प्रोटेस्ट अरविंद घोष के द्वारा दिया गया था। क्या कर रहे हैं यार? अरविंद घोष के द्वारा दिया गया था और इसको इस्तेमाल किया था किसने? महात्मा गांधी ने। किसी भी साम्राज्य का, किसी भी जो है बड़ी सी बड़ी जो है ताकत का जो है सामना करने के लिए इन्होंने निष्क्रिय विरोध का जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया कि बिना परिणाम को जो है, परिणाम की चिंता किए आप सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था? जॉन रस्किन के द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक थी जिसका नाम था अनटू द लास्ट। और इस पुस्तक अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक को रस्किन ने लिखा था, जो कि ब्रिटेन के ही एक राइटर थे। महात्मा गांधी उनसे बड़ा प्रभावित थे और इस पुस्तक में उन्होंने कहा था, क्या व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। हालांकि कुछ ये नई बात नहीं थी, भारत में भी जो है इससे पहले ही जो है कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो हिंदुस्तान की ही आइडियोलॉजी को उन्होंने बस इंग्लिश में उस पुस्तक में लिखा था। अब वो अलग बात थी कि भारत में जहां उपनिषदों में इस तथ्य को दिया गया था, महात्मा गांधी को वो नहीं पसंद आया, ये पसंद आया था। लेकिन कोई बात नहीं, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में ही निहित है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के बारे में सही है, कौन सा कथन सही है? उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी, बिल्कुल सही है। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में उनका कस्तूरबा के साथ जो है शादी हो गई थी, ये भी सही है। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। जी हाँ, बैरिस्टरी की पढ़ाई के लिए 1888 में 1888 में महात्मा गांधी लंदन चले गए थे और द इनर टेम्पल कॉलेज से इन्होंने 3 वर्ष के अंदर LLB की डिग्री जो है लेकर के और फिर स्वदेश वापस चले आए। इन्होंने SS असम नामक जो है जहाज से लंदन गए थे और हालांकि उसी से SS असम से ही जो है ये वापस भी आ गए थे। गए थे कब? 1888 में। आए थे कब? 1891 में। तो जब आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी बैरिस्टरी की पढ़ाई करने के लिए, LLB की डिग्री के लिए लंदन कब गए, कब आए, यहां पर उनकी मुलाकात किससे हुई थी? वहां पर महात्मा गांधी की मुलाकात जो हुई थी किससे? दादा भाई नेहरू से। वहां पर इनकी पहली मुलाकात थी। दादा भाई नेहरू ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया वो व्यक्ति थे जो उन दिनों ब्रिटेन की राजनीति में जो है वहां बहुत सक्रिय थे। हालांकि पहली बार चुनाव लड़े तो सफलता नहीं मिली, लेकिन दूसरी बार चुनाव लड़े तो अंततोगत्वा लेबर पार्टी की से जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने में कामयाब रहे थे 1892 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? सभी विकल्प सही है। उसके बाद महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। हालांकि शेठ अब्दुल्ला नामक व्यक्ति के मुकदमे के सिलसिले में ये अफ्रीका पहुंच जाते हैं। अगला प्रश्न देखें, गांधी के निम्नलिखित शब्द होना चाहिए। गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन सा एक शिक्षक था? महात्मा गांधी मैंने अभी बताया 1893 में अफ्रीका गए, 1893 में अफ्रीका चले गए थे 1893 में, और ये जिस जहाज से गए उस जहाज का नाम था उस जहाज का नाम क्या था? SS 1893 में। हालांकि महात्मा गांधी उसी वर्ष जाते हैं कहां? दक्षिण अफ्रीका। 1893 में ही एक और महान विद्वान भारत का जो कि अमेरिका की धरती पर पहुंचते हैं और अमेरिका की धरती पर पहुंचे शिकागो धर्म सम्मेलन में, और वो भी वहां पर सुपरस्टार हुए। और महात्मा गांधी अफ्रीका में जाकर के, वो अमेरिका में जाकर के विवेकानंद जी थे जिन्होंने 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। और ये SS तृष्णा के नाम से एक जहाज थी, उसी से जो है ये गए हुए थे। किससे? SS तृष्णा से। SS तृष्णा से। इसका नाम कहीं कहीं जो है ऐसे भी जो है मिलेगा, लेकिन है जहाज एक ही। इसी से जो है ये गए हुए थे अप्रैल 1893 में। कहां पर? अफ्रीका में। और SS सुदीव से इनका भारत में आगमन हुआ था। कब? 9 जनवरी 1915 को। हालांकि इससे पहले भी बीच में ये आते रहे थे, लेकिन फाइनली 21-22 वर्ष के बाद इनका भारत में आगमन हो जाता है। ये बातें यहां तक इसलिए बता रहा हूं कि पिछले दिनों पेट परीक्षा हुआ तो उसमें ऐसे प्रश्न पूछ लिए जिनके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती थी। बहरहाल महात्मा गांधी के ये जितने भी अनुयायी थे महात्मा गांधी से कहाँ मिले थे? ये कहाँ मिले थे? सब के सब तो महात्मा गांधी से इनकी मुलाकात महात्मा गांधी के जो है पहले सत्याग्रह में, जो कि 17 अप्रैल 1917 को कहां पर हुआ था? चंपारण में। चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में, नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में तिरकठिया प्रथा के खिलाफ था। और ब्रिज किशोर प्रसाद, JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं की मुलाकात, जो कि बिहार की धरती से जो लोग संबंध रखते थे, वहीं पर इन लोगों से जो है मुलाकात हुई थी।
हालांकि जेबी कृपलानी, इनका तो जो है जन्म हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद हम लोगों का हैदराबाद नहीं, पाकिस्तान वाला हैदराबाद, पाकिस्तान में भी हैदराबाद जो है पड़ता है। जेबी कृपलानी जिनका पूरा नाम था जीवट राम, इनका पूरा नाम जो है जीवट राम भगवान दास कृपलानी था शायद, हाँ इनका नाम था जीवट राम भगवान दास कृपलानी। और महात्मा गांधी के ये भी अनुयायी हुए। 1920 में जब अपने असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने काशी विद्यापीठ की स्थापना कराई या फिर जो है गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई, तो उन दिनों गुजरात विद्यापीठ के जो है ये प्राचार्य बनाए गए थे। पहले देश को जब आजादी मिली 1947 में, तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? जेबी कृपलानी। इन्हीं की पत्नी थी जिनका नाम था सुचिता कृपलानी। यही बनारस में जो बीएचयू कॉलेज है, उसी बीएचयू कॉलेज में वो एक टीचर हुआ करती थी। उनसे इनकी शादी हुई और हालांकि पति पत्नी के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे थे। उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री भी बनी सुचिता कृपलानी और कहा जाता है कि ये बाद में कांग्रेस पार्टी से अलग होकर के जनता पार्टी के साथ जो है मिल गए, जबकि सुचिता कृपलानी हमेशा ही जो है कांग्रेस पार्टी से रही। और घर तो छोड़ दीजिए, संसद भवन में भी जो है पति पत्नी के बीच जो है कभी कभी खींचातान शुरू हो जाता था शब्दों के माध्यम से। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? जेबी कृपलानी शिक्षक थे, कहां पर? गुजरात विद्यापीठ में। दिए हुए प्रश्न का सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था? जी हां, महात्मा गांधी को वैसे तो सबसे पहले जो है जेल हुई थी अफ्रीका की धरती पर। जब वहां नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करने के बाद वहां के मजदूरों के समर्थन में इन्होंने हड़ताल की, वहां पर इनको जेल जो है सबसे पहले हुआ था। लेकिन भारत की धरती पर सबसे पहले इनकी गिरफ्तारी हुई थी जब रोल एक्ट का जो है ये विरोध कर रहे थे। महात्मा गांधी को यरवदा की जेल में इनके दूसरे सत्याग्रह के दौरान रखा गया था। दूसरा सत्याग्रह जब ये लंदन से वापस आए थे राउंड टेबल समिट के बाद 1930 के बाद, तो इन्होंने शुरू किया था। और महात्मा गांधी यरवदा जेल में रहे। यरवदा जेल में रहने के दौरान ही महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। कौन सा? पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर वर्ष 1932 को। किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि कैमुनल अवार्ड जो जारी किया गया था ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा, और उसके तहत विभिन्न जातियों को, स्पेशली जो दलित वर्ग के लोग थे, उनके लिए भी अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था, जिसके विरोध में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था यरवदा की जेल में। यरवदा की जेल कहां पड़ती है? ये पुणे में पड़ती है। कहां पर? पुणे में पड़ती है। और इसलिए भी ये चर्चा में है करंट अफेयर से, क्योंकि अब वहां की सरकार जो है एक नया कॉन्सेप्ट लाई है, जेल पर्यटन। क्या नाम लाई है? जेल पर्यटन। और जेल पर्यटन के तहत जिन लोगों के ऊपर कोई केस नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जो है जेल की दुनिया को देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो अब वहां जो है टिकट लेकर के और जा सकते हैं, कैदियों के जीवन को देख सकते हैं। इस जेल पर्यटन की जो है शुरुआत किया गया है। कहां से? पुणे से किया गया है। जाकर के कैदियों को देख करके अगर आपके भी मन में वहां पर परमानेंट आने की अगर जो इच्छा है, तो बाहर कुछ ऐसा वैसा करिए, उसके बाद तो उधर। बहरहाल पुणे की जो यरवदा जेल थी, महात्मा गांधी ने इसी को मंदिर का नाम दिया था। इन्होंने कहा कि ये जेल नहीं है, हम क्रांतिकारियों के लिए एक मंदिर है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही है? दूसरा विकल्प सही है। आगा खा पैलेस में महात्मा गांधी को 1942 वाले आंदोलन के दौरान रखा गया था, जबकि सेलुलर जेल और नैनी जेल में महात्मा गांधी कभी नहीं आए थे। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। जब महात्मा गांधी ने अपना दूसरा जन आंदोलन जो है शुरू किया था, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी का 1930 से लेकर के और कब तक चला था? तो 1931 को चला था। 12 मार्च से महात्मा गांधी जो कि साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा से अपने
सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं और लॉर्ड इरविन से मिलने के बाद 5 मार्च 1931 को इनकी जब उनसे मुलाकात होती है तो ये आंदोलन वापस ले लेते हैं। राउंड टेबल समिट में जाते हैं महात्मा गांधी, लेकिन वहां पर इनको मनोवांछित सफलता नहीं प्राप्त होती है। आकर के फिर आंदोलन का ऐलान करते हैं जो कि 1932 से लेकर के 1934 तक चला था और उसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को यहां पर कैद करके रखा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। स्वाधीनता के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी व्यक्ति थे जिनका नाम था रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, जिनको कि महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि प्रदान किया था। किसकी उपाधि? दीन बंधु की उपाधि, या इनको गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। गरीबों का मसीहा भी कहा गया दीन बंधु एंड्रूज। हालांकि यह एक टीचर थे, शिक्षक थे। सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली के छात्रों ने सबसे पहले इनको दीन बंधु एंड्रूज कहा था, दीन बंधु का नाम दिया था। लेकिन उस नाम को फेमस किया था किसी ने? तो महात्मा गांधी ने। ठीक वैसे ही जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली की कृषक महिलाओं ने सबसे पहले दिया था, लेकिन महात्मा गांधी ने जब उस शब्द को लाइमलाइट किया तो फिर बस ये जाने लगा कि महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा था। नहीं, उनसे पहले बारदौली की महिलाओं ने भी कहा था। यहां पर भी वही स्थिति है। दीन बंधु एंड्रूज को सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली के छात्रों ने सबसे पहले दीन बंधु कहा था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन है कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते? गलत साधन से शब्द होगा, गलत साधन से कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। आपको बता दें ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? जी हां, महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। गलत साधन कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी के ये विचार थे और उस समय भी प्रासंगिक थे और आज भी प्रासंगिक हैं। अगला प्रश्न देखें। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी। उपयुक्त विवरण किसके लिए है? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी के द्वारा इनको अपना मानद पुत्र कहा गया था। मानद पुत्र मतलब पुत्र के समान, मानद पुत्र कहा गया था। और जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के बड़े करीबी व्यक्ति रहे थे। इन्हें ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। जब पहला जन आंदोलन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया तो महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है। वैसे महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। एक का नाम था हीरालाल, दूसरे थे जिनका नाम था मणिलाल, तीसरे थे जिनका नाम था रामदास और चौथे थे जिनका नाम था देवदास। कौन? देवदास। वेंकैया नायडू जब भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए थे 2017 में, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले जो व्यक्ति थे इसी देवदास के रिश्ते में पोता थे। महात्मा गांधी को जब नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी तो उनके ये तीसरे पुत्र थे रामदास, इन्होंने ही महात्मा गांधी को मुखाग्नि दिया था। इन्हीं रामदास के पुत्र थे जिनका नाम था कन्नू गांधी को महात्मा गांधी का हनुमान कहा जाता है। 24 घंटा उनके छत्र छाया में हमेशा उनके साथ परछाई की तरह रहते थे। महात्मा गांधी के हनुमान कहे जाते थे। हालांकि एक पत्रकार और फोटोग्राफर थे। महात्मा गांधी को जब गोली लगी थी, गोली मारा नाथूराम गोडसे ने 23 जनवरी 1948 के दिन शाम के वक्त, तब महात्मा गांधी ने सांस तोड़ा था। इसी कन्नू
गांधी की पत्नी थी आभा गांधी, उन्हीं की गोद में उन्होंने हे राम कहते हुए इस दुनिया को अलविदा कहा था। बहुत सारी बातें हैं, क्या क्या आपसे बताया जाए। बहरहाल अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए थे? फिर बात उन्हीं की हो रही है, किसकी? जमनालाल बजाज की। महात्मा गांधी के ये निकट सहयोगी थे, इनके मानद पुत्र थे। 1930 में ये जेल भी गए थे जब महात्मा गांधी ने अपना दूसरा जन आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और महात्मा गांधी का ये आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? तो आप कहेंगे 12 मार्च को। कहां से शुरू हुआ था? साबरमती से शुरू हुआ था। कहां से? साबरमती आश्रम से शुरू किया था महात्मा गांधी ने। और ये आंदोलन शुरू करने से पहले कहा था कि भारत को आजाद कराए बिना वापस कभी साबरमती नहीं आऊंगा। और महात्मा गांधी आए भी नहीं। 1930 के बाद फिर उन्होंने वर्धा आश्रम में जो है अपने को स्थानांतरित कर लिया, लेकिन साबरमती नहीं आए। साबरमती से इन्होंने जो है अपनी यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल वर्ष 1930 को जो है ये दांडी पहुंचते हैं। और दांडी में पहुंच करके एक मुट्ठी नमक उठा करके और ब्रिटिश हुकूमत के नमक कानून को तोड़ने का ऐलान करते हैं। इसीलिए इसको दांडी यात्रा के नाम से भी जो है जाना गया। और क्योंकि इसकी शुरुआत नमक सत्याग्रह से हुई थी, इसीलिए इसको नमक सत्याग्रह कहा गया। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह को ही, नमक को ही इतनी अहमियत इसलिए दिया था कि नमक ऐसी चीज है जो हर घर में इस्तेमाल होती है और लगभग बराबर इस्तेमाल होती है, चाहे करोड़पति हो या कंगालपति हो। ऐसा नहीं है कि जिसके पास खूब पैसा है उसके घर जो है नमक की रोटी बनती होगी, नहीं, वो भी उतना ही नमक खाएगा जितना एक रिक्शा वाला। ब्रांड अलग अलग हो सकते हैं। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी का, जो कि 1930 में जो है शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से दांडी मार्ग, उनके साथ ये जमनालाल बजाज भी रहे थे। सरोजिनी नायडू सहित कांग्रेस के सभी नेता जो है महात्मा गांधी के इस आंदोलन में इन्वॉल्व हुए थे। ये महात्मा गांधी का दूसरा जन आंदोलन था और पहला जो था अभी मैंने बताया कि असहयोग आंदोलन था। कौन सा? असहयोग आंदोलन। कब से कब तक रहा था? 1920 से लेकर के 1922 तक। और अंतिम जन आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद करके व्यतीत करें? महात्मा गांधी, मैंने बताया 1893 में ये गए थे। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद बीच में जो है ये फिर वापस आते हैं 1896 में इंडिया। फिर हालांकि कुछ समय बिताने के बाद तुरंत चले जाते हैं। 1901 में जब महात्मा गांधी आते हैं इंडिया, तो 1901 में आए तो उसी समय बंबई में 1901 का कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था और दिनसा वाचा जो है, दिनसा वाचा उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। वापस फिर चले गए, लेकिन परमानेंटली जो है इंडिया से में उनका आना हुआ था 1915 में। और 9 जनवरी 1915 को SS सुदीव जहाज से जब उनका भारत में आगमन होता है तब उनका भव्य स्वागत होता है। और प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ना, इसका उत्तर क्या होगा? महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे जिनका नाम था, क्या नाम था? उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले 1915 में इन्होंने इनको सलाह दिया था कि आप पहले भारत की राजनीति को जानने के लिए बेहतर है कि खुली आंख और बंद मुंह से 1 साल तक भारत के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण करिए। और गुरुजी की इस बात को जो है इन्होंने अक्षरशः उसका पालन भी किया। महात्मा गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि भारत में आने पर जो है दी गई थी और शिष्य को गुरु की
शिष्य को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है मिला, गुरुजी इतने खुश हो गए कि परमानेंट खुश हो गए। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही है। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे जिनका नाम था एमजी रनाडे। हाँ, महादेव रनाडे। महागोविंद रनाडे उनका पूरा नाम था। वो गोपाल कृष्ण गोखले के ये जो है राजनीतिक गुरु थे और इनके राजनीतिक गुरु थे डीके कर्वे। क्या नाम था? डीके कर्वे। इनके राजनीतिक जो गुरु थे, अब तो नीचे जगह नहीं बची, चलो अगले पेज पर बताते हैं। अगला प्रश्न देखें, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था और क्यों कहा था? जब मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 16 अगस्त वर्ष 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्रवाई दिवस मनाए जाने का ऐलान किया गया, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नेतृत्व में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो सरकार थी, सुहरावर्दी सरकार, दंगाइयों को और प्रश्रय दिया और व्यापक पैमाने पर बंगाल में विद्रोह शुरू हुआ। नोवाखली बदनाम रहा उसके लिए। आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी, जब देश को आजादी मिली तो महात्मा गांधी जी कहां थे? हालांकि महात्मा गांधी जी नोवाखली में लंबा समय बिताए। देश को आजादी मिली, देश का विभाजन हुआ, एक वो दर्द मिला, उस दर्द के साथ, विभाजन के साथ ही बंगाल और पंजाब के क्षेत्रों में भीषण दंगे हुए। उस समय के दृश्य को आप फिल्म भाग मिल्खा भाग को देखें, उस समय के दृश्य को, भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित जो फिल्में बनी हैं, गदर को देखिए, फिल्माया गया है। लाशों से भरी हुई जो ट्रेनें आती थी उस पर लिखा होता था गिफ्ट फॉर नेहरू एंड पटेल। सिख समुदाय को अपने तरफ मिलाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया था, ऐलान किया था। और जब पाकिस्तान का गठन हुआ तो सबसे ज्यादा उसी कौम के लोगों के ऊपर जो है बर्बरता की गई थी। पंजाब और बंगाल सबसे अधिक अशांत रहे थे। नोवाखली में जब महात्मा गांधी थे और उनके अनशन करने की वजह से वहां दंगा शांत हुआ, तब उस समय का तत्कालीन और अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कह करके संबोधित किया। जो काम 50,000 हथियार बंद सैनिक नहीं कर पाए, वहां पर वो आदमी जो अकेले सीधे चल नहीं पाता है, वो करके दिखाया है। यानी वन मैन बाउंड्री फोर्स इनको कहा था किसने? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कहा गया था। विंस्टन चर्चिल ने इनको अर्धनंगा फकीर कहा था। किसने? अर्धनंगा फकीर। हालांकि ये नाम जो है एक पत्रकार के द्वारा दिया गया था। अर्धनंगा फकीर कहा था। इनको देशद्रोही फकीर कहा था। क्या कहा था? देशद्रोही फकीर, देशद्रोही फकीर कहा था। बलूचिस्तान के बलूचियों के द्वारा इनको जो है मलंग बाबा की उपाधि दी गई थी। कौन सी? मलंग बाबा की उपाधि दी गई थी दूसरे जन आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इनको कहा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अफ्रीका में रहे थे तो इनको बैरिस्टर कुली कहा जाता था। बैरिस्टर कुली के नाम से जो है जाना जाता था। इनको भंगी शिरोमणि भी कहा गया। अफ्रीका के दौरान इन्होंने भंगियों के भी काम किए, मेस्तर का काम, इसलिए इनको भंगी शिरोमणि के नाम से जाना गया। इनको सेवाग्राम का संत कहा गया। सेवाग्राम का संत कहा गया। बहुत सारी बातें हैं। दरअसल बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले हमारी संस्था के द्वारा आप लोगों की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो ये टेस्ट सीरीज जारी की गई है, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए या तो अपने मोबाइल के स्कैनर से इस ऐप को डाउनलोड करें अथवा जो है www.study91 पर विजिट करें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? चाणक्य ने भी राजनीति के संदर्भ में अपने विचार दिया था। हालांकि उसने जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था, वो आज भी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था चाणक्य ने
कि ईमानदार और चरित्रवान व्यक्ति कोई कभी अच्छा राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता। ईमानदार और चरित्रवान व्यक्ति कभी अच्छा राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता, और एक राजनीतिज्ञ कभी ईमानदार और चरित्रवान नहीं हो सकता। राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो कभी होता नहीं है। यही राजनीति है। जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता। ये राजनीति है। लेकिन राजनीति की दुनिया में भी नैतिकता, ईमानदारी, सत्य और अहिंसा जैसे सिद्धांतों को अपना करके और सफलता की मंजिल को जो है, सफलता की मंजिल पर पहुंच करके दुनिया को दिखाने वाले महापुरुष थे। कौन? अहिंसावादी महात्मा गांधी। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कभी सही नहीं हो सकता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा जाता है कि महात्मा गांधी के जीवन के अंतिम समय में थोड़े से मतभेद हो गए थे। वो इसलिए कि महात्मा गांधी देश का विभाजन किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा था कि अगर एक अलग देश बनेगा तो गांधी की लाश पर जो है बनेगा। लेकिन चाह करके भी महात्मा गांधी कुछ नहीं कर पाए और देश का विभाजन हो गया। इतिहासकारों ने लिखा कि विभाजन भारत की नियति में लिखा था। जो भी था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना से जो है कई राउंड की बात की है महात्मा गांधी, वो इसलिए ताकि विभाजन को रोका जा सके। और जिन्ना जो है उसके लिए तैयार भी था, जो कि पिछले क्लास में मैंने उस पर आपसे जो है चर्चा भी किया था। मैंने चर्चा भी किया था और उस चर्चे का ही जो है मैंने चर्चा किया था आप सबसे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह बात जो है पसंद नहीं था कि महात्मा गांधी जी, जिनको पंडित नेहरू प्यार से बापू कहते थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। यही वजह था जब देश को आजादी मिली, पार्लियामेंट में जो सेशन आयोजित किया गया था, इसी केंद्रीय विधानसभा में सबको इनवाइट किया गया था, लेकिन महात्मा गांधी जी को पूछा नहीं गया था। इतिहास हमेशा अपने को दोहराता है। तो महात्मा गांधी को कहीं ना कहीं इस बात का जो है खुन्नस रही थी। यही वजह था कि आजादी के बाद उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ जो है ज्यादा हो गया था। महात्मा गांधी का इस्तेमाल नेहरू परिवार ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे अन्ना का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने किया। अब केजरीवाल महोदय कभी नहीं पूछते हैं कि अन्ना कहां हैं, वरना कभी उनके साथ परछाई की तरह रहते थे। अन्ना आंदोलन की ही देन थे। कौन? अरविंद केजरीवाल। अन्ना रह गए, ये खांसते खांसते मुख्यमंत्री बन गए। वैसे ही नेहरू परिवार, महात्मा गांधी आंदोलन का ही देन था, लेकिन वो सत्ता के शिखर पर जो है पहुंच गए और गांधी के नसीब में जो है नाथूराम गोडसे की गोलियां लिखी गई। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का अगला प्रश्न को देखें। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के 1953 में तो ये थे ही नहीं। 1953 में तो ये थे ही नहीं, उसको 1935 लिखना चाहिए था। ये हमारे टाइपिस्ट महोदय का जो है कमाल है। मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध या रोलेट एक्ट के विरुद्ध। रोलेट एक्ट के विरुद्ध तो महात्मा गांधी 1919 में जो है रोलेट सत्याग्रह जो है किए थे। कौन सा? रोलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा जो है किया गया था। रोलेट सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में इन्होंने सत्याग्रह किया था। अब यहां पर जो है ये बातें जो है क्लियर नहीं लिख रहा है। पहला सत्याग्रह जो है एक तो इन्होंने अफ्रीका में किया था, अफ्रीका में, और दूसरा जो है सत्याग्रह मजदूरों के जो है संदर्भ में भारत में इनका पहला जो था वो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था।
अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जहां की मजदूरों के समर्थन में महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार जो है भूख हड़ताल किया था, पहली बार जो है भूख हड़ताल किया था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। आगे देखें, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां किया? पटना, पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण? यह बिहार पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। अगर जो है सिर्फ चंपारण ऑप्शन में दे दिया होता तो यह कितना प्रश्न जो है आसान होता, लेकिन इसको कितना टफ कर दिया जब उसने पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण कर दिया। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह यहीं पर चंपारण में शुरू किया था। कब? 1917 में। महात्मा गांधी जी को किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ला नामक किसान नेता के द्वारा जो है बुलाया गया। राजकुमार शुक्ला नामक किसान नेता के द्वारा महात्मा गांधी जी को बुलाया गया था। महात्मा गांधी किसके पक्ष में यहां पर आंदोलन किया था? तो नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में यहां पर आंदोलन किया था। लेकिन ये जगह अब कहां पड़ती है? ये जगह अब जो है पूर्वी चंपारण में पड़ती है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? आयोग ने भी जो है आंसर शीट में इसी को जो है अपने सही माना है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तिनकठिया प्रथा जिसके तहत किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी और उनके कुल भूभाग का तीसरा भाग 20 कट्ठा, जिसको 1 बीघा कहा जाता है, और उस 20 जिनके पास 20 कट्ठे भूमि थी तो उसमें कम से कम जो है 3 कट्ठा पर उनको नील की खेती करना अनिवार्य ही था। और इस प्रथा को ही तिनकठिया प्रथा कहा गया था। वैसे भारत में किसानों का सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था उस समय भी मैंने पढ़ाया था, जिसको कि नील विद्रोह के नाम से जाना गया था। नील विद्रोह के नाम से जाना गया था। कब हुआ था? 1859 में हुआ था, जिसका नेतृत्व जो है विश्वास बंधुओं के द्वारा किया गया था। और उस आंदोलन में भी जो सबसे बड़ी समस्या थी वो जबरदस्ती नील की खेती कराई जानी, क्योंकि भारत के लोगों के लिए नील की कोई बहुत ज्यादा वैल्यू थी नहीं। और तब आज की तरह आर्टिफिशियल सिंथेटिक नील नहीं होती थी, तब तो उसका पौधा होता था जिसको क्रश करके नील निकाला जाता था। यूरोप के देशों में उसकी जो है जबरदस्त डिमांड थी। भारत में तो लोगों के शरीर पर ठीक से कपड़ा ही नहीं था, तो नील क्या करते? नहाते उससे। लेकिन जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी और उस नील की खेती करने वाले किसानों से उसको फिर औने पौने दामों पर खरीद लिया जाता था। इसी घटना को लेकर के, नील विद्रोह को लेकर के नील दर्पण नामक जो है नाटक लिखा गया था गंधर्व नारायण के द्वारा, जिन्हें दीनबंधु मित्र के नाम से जाना गया था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। पहला विकल्प जो है सही होगा। आगे देखें, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? अच्छा क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी का यह पहला सत्याग्रह था। यह सत्याग्रह था। ये दोनों बातों में जो है अंतर होता है। और असहयोग आंदोलन जो था यह पहला मास मूवमेंट था। सत्याग्रह और आंदोलन में बस इसी बात का अंतर होता है कि किसी पार्टिकुलर एरिया में, किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष लोगों की मांगों को लेकर के महात्मा गांधी के द्वारा जो किया गया अनशन था वो सत्याग्रह था। जैसे चंपारण सत्याग्रह में चंपारण और उसके आसपास के क्षेत्रों में तिनकठिया प्रथा के खिलाफ किसानों के समर्थन में उन्होंने नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में आंदोलन किया, वो सत्याग्रह था। और ऐसा कोई भी जो है आंदोलन जो कि पूरे जो है देश को, समाज के हर जो है वर्ग को प्रभावित करता है, उसको जो है आंदोलन कहा जाता है। असहयोग आंदोलन जो था महात्मा गांधी का, जो कि 1920 में हुआ था, यह जन आंदोलन था। हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति अपनी समस्याओं के लिए ब्रिटिश हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया और यह आंदोलन पूरे देश में हुआ था, जबकि यह सिर्फ और सिर्फ चंपारण में हुआ था। महात्मा गांधी को इसी आंदोलन के दौरान सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। मैंने बताया था महात्मा गांधी ने
इनको गुरुदेव कहा था, ये भी मैंने जो है आप लोगों से बताया। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर ही महात्मा गांधी आए थे। राजकुमार शुक्ल से इनकी मुलाकात हुई थी कहां पर? लखनऊ अधिवेशन में। कहां पर हुई थी? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इनकी मुलाकात हुई थी। राजेंद्र प्रसाद से भी इनकी मुलाकात जो है कहां पर हुई थी? तो आप कहेंगे कि चंपारण में हुई थी। चंपारण में हुई थी। तब ये छात्र नेता हुआ करते थे और वहीं से महात्मा गांधी के साथ ये जो है लगे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इनसे जो है मुलाकात उनकी हुई थी। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। एनजी रंगा जो कि अखिल भारतीय किसान संगठन के एक महासचिव थे। 1936 में जब अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था, कहां पर? लखनऊ में। तो अध्यक्ष बनाए गए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव यही महाशय थे, एनजी रंगा। हालांकि इन्हीं के प्रयासों से भारत में पहला फार्मर यूनिवर्सिटी किसान विश्वविद्यालय की स्थापना 1938 में गुंटूर में किया गया था, जो अब आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है। और महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का इन्होंने ही विरोध किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? अभी तो बताया, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। मिल मजदूर आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने सबसे पहले भूख हड़ताल किया था और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान ही इन्होंने सबसे पहले ट्रस्टीशिप का जो है सिद्धांत दिया था। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है इसी दौरान जो है दिया था। कौन? महात्मा गांधी ने। ये ट्रस्टीशिप क्या है? इसी के दौरान जो है महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन का गठन किया गया था। महात्मा गांधी का किसानों के समर्थन में पहला जो आंदोलन था वो पहला सत्याग्रह चंपारण था, लेकिन मजदूरों के समर्थन में पहला जो सत्याग्रह था वो अहमदाबाद था। 1918 में हुआ था। बारदौली 1928 में हुआ, जहां महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों की मांगों को लेकर के आवाज उठाए थे। रोलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ और असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर के 1922 तक चला था। उसी दौरान जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन, कौन सा? खिलाफत आंदोलन भी चलाया गया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न देखें। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? महात्मा गांधी भारत में इनका आगमन हो गया था 9 जनवरी 1915 को। इनको कैसरे हिंद की उपाधि दी गई, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। हालांकि महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। नोबेल पुरस्कार कमेटी के द्वारा शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए हालांकि दिया कभी नहीं गया, और जिस वर्ष दिया जाना था उसी वर्ष जो है जनवरी में ही इनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। बहरहाल महात्मा गांधी भारत में आते हैं तो उसी वर्ष जो है महात्मा गांधी के जो गुरु थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, उनका देहांत हो गया। गोपाल कृष्ण गोखले जिन्होंने कि महात्मा गांधी को कहा था कि सिर्फ 1 वर्ष तक आप मुंह बंद करके आंख और कान खोल करके पूरे देश का भ्रमण करिए, उनका देहांत हुआ। वहीं पर महात्मा गांधी की मुलाकात मदन मोहन मालवीय से हुई थी 1916 में। मदन मोहन मालवीय उन दिनों बीएचयू की स्थापना कर चुके थे और वर्ष 1916 में बसंत पंचमी के दिन बीएचयू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया जाना था, जहां पर महात्मा गांधी को एक मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया था। लॉर्ड हार्डिंग जो कि चीफ गेस्ट के रूप में आया था। वैसे भी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उसका जो चांसलर होता है राष्ट्रपति होता है, उन दिनों गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो बीएचयू का जो उद्घाटन समारोह हुआ था कब? बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी के दिन हुआ था, सरस्वती पूजा के दिन हुआ था और 1916 में हुआ, 1916 में हुआ था। और इसी आंदोलन के दौरान, इसी जो है
आंदोलन में कह रहा हूं, उद्घाटन के दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार भारत की धरती पर जनसभा को संबोधित किया था, बीएचयू में संबोधित किया था। और यहीं पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हम भारत के लोगों से आह्वान करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में सेना में भर्ती होकर के और ब्रिटिश हुकूमत का मदद करें। जब प्रथम विश्व युद्ध ब्रिटेन जीत जाएगा, हम लोगों को आजाद कर दिया जाएगा। हालांकि गांधी जी का एक भ्रम था और यही वजह था कि महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों का सार्जेंट कहा गया, क्योंकि अगले दिन के अखबारों में जो है छपा क्या, अब पता चला कि महात्मा गांधी को कैसर हिंद क्यों मिला था, इसीलिए मिला था। जो भी था, लेकिन महात्मा गांधी अपने बात पर जो है अडिग रहे थे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश हुकूमत के लिए उन्होंने भारत के युवाओं से सेना में भर्ती होकर के ब्रिटेन के लिए काम करने के लिए आह्वान किया था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, तो इन्होंने पहला जन भाषण कहां दिया था, वाराणसी में दिया था। बीएचयू के जो है बीएचयू वाराणसी विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था, जहां पर मुख्य अतिथि बुलाया गया था। कौन? लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। 1916 में बसंत पंचमी के दिन, सरस्वती पूजा के दिन यह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह। लखनऊ में 1916 में राजकुमार शुक्ला से ये मिले थे और उसके बाद कांग्रेस के अधिवेशन के बाद इन्होंने कहा था कि मैं रबी की फसल कट जाने के बाद चंपारण जरूर आऊंगा, और आए भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें 1901 में बंबई का अधिवेशन हुआ था। दिनसा वाचा अध्यक्ष था और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता स्वीकार की और 1934 तक सदस्य बने रहे थे। 1934 में जब इन्होंने सदस्यता छोड़ दी थी, सेकेंड डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान, दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, तो फिर ये कभी कांग्रेस के सदस्य नहीं बने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध निम्नलिखित में से युगों में से कौन सा एक सही है? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था और इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने भारत के लोगों से जो है आह्वान किया था, जो धनाढ्य वर्ग के लोग हैं, कि आप अपने पास उतने ही धन को जो है रखिए जितने में आपकी जो है व्यवस्था चल जाए, और अतिरिक्त धन असहाय लोग जो धनाभाव में जी रहे हैं ऐसे लोगों में जो है बांट दीजिए। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत इन्होंने दिया था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान, और कब? 1918 में। कब दिया था? 1918 में। इसी दौरान इन्होंने मजदूरों के आंदोलन के समय भूख हड़ताल भी किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला सत्याग्रह जो है इनका अफ्रीका में हुआ था। प्रथम सत्याग्रह 1903 में। यहीं पर अफ्रीका में इनके द्वारा इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर जारी किया गया। इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर जारी किया गया। यहीं पर इन्होंने 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स आश्रम कॉलिन बाग के जो है सहयोग से 1910 में इन्होंने टॉलस्टॉय की स्थापना की। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किया था। अफ्रीका से लंदन गए थे ब्रिटेन के सम्राट से मिलने के लिए, हालांकि मुलाकात नहीं हुई। वापस आते समय इन्होंने अपने जीवन की सबसे अच्छी पुस्तक लिखी, हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज की भी रचना इन्होंने किया था। कहां पर? अफ्रीका में। 1909 में अफ्रीका से जो है ना, ब्रिटेन से जो है अफ्रीका की यात्रा के दौरान गुजराती भाषा में जो है इन्होंने इसकी रचना किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैसे दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। अगला प्रश्न को देखिए। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, यही कारण था। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त योजना लागू कर दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं था, केवल पहला सही है। अकाल पड़ने के बावजूद भी खेड़ा सत्याग्रह हुआ कब था? खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था।
1918 में किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी का यह दूसरा आंदोलन था। कब? 1917 में चंपारण, 1918 में खेड़ा, 1918 में अहमदाबाद। हालांकि अहमदाबाद के बाद जो है खेड़ा सत्याग्रह हुआ था और उसके पीछे वजह यही था, अकाल पड़ने के बावजूद भी भारतीय किसानों से जो है लगान जबरदस्ती वसूली जा रही थी। इसी को लेकर के महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के समर्थन में आंदोलन किया था। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी अंग्रेजों के समर्थन में थे, इसलिए महात्मा गांधी के विचारों को उस समय तवज्जो दिया जाता था। और महात्मा गांधी जहां भी अनशन किए, जहां भी सत्याग्रह किए, जहां भी अपनी बात रखे, ब्रिटिश हुकूमत ने मान लिया। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध तक महात्मा गांधी को ब्रिटिश गवर्नमेंट नाराज करना नहीं चाहती थी। प्रथम विश्व युद्ध 1918 बीत जाता है, युद्ध खत्म, फिर महात्मा गांधी की वैल्यू भी खत्म हो जाती है। और उसी के बाद से महात्मा गांधी अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है काम करना शुरू करते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 24, एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है उनके मंदिर में प्रवेश के द्वारा, उनको सहायता प्रदान करके, उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके, या उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। अंतिम विकल्प सही होगा, अंतिम विकल्प जो है सही होगा। और ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न होगा, गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है अधिक उत्पादन से? ना। घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से? उपभोग के लिए उत्पादन से? ना। कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए? जी हां, मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। महात्मा गांधी भी कम निवेश से अधिक उत्पादन और अधिक लोगों को रोजगार मिले, इसके जो है पक्षधर थे। ये महात्मा गांधी का जो है नवाचार था, गांधीयन इनोवेशन था। और ये आज का जो है अंतिम प्रश्न था। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, अगले क्लास में, अगले विषय के साथ। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।